महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को समारोह पूर्वक मनाया गया। इस समारोह में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानाचार्य डॉक्टर शिव कुमार रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप प्रधानाचार्य मयंक कुमार सिंह मौजूद रहे। इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में बहुत ही वृहद स्तर से बच्चों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। MBBS बैच 2023 के छात्र छात्राओं द्वारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर जो नाट्य मंचन किए गए, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तुलनात्मक समृद्धि, वृद्धि और प्रगति को प्रदर्शित किया गया। और 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद उत्तरोत्तर प्रगति की राह पर प्रदेश ने जिन जिन क्षेत्रों में अपना जो प्रगति की है, उनको बड़ा अच्छे तरीके से नाट्य मंचन के द्वारा प्रदर्शित किया गया। इतना ही नहीं, कुछ छात्राओं ने पूरे ऑडिटोरियम की गैलरी में रंगोली का भी भव्य प्रदर्शन किया और बहुत सराहनापूर्ण उनकी प्रस्तुतियां रहीं। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ रंगोलियां बनाई। इस कार्यक्रम में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी व छात्र छात्राओं ने भारी संख्या में सहभागिता की और उपस्थित होकर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने वाली जो नाट्य मंचन और तमाम जो स्थितियां रहीं, उनको प्रदर्शित किया। रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से भी कई ऐसी प्रस्तुतियां छात्र छात्राओं द्वारा दी गईं जो सराही गईं। अनेक प्रस्तुतियों पर, मोहक और ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियों पर पूरे ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई देती रही। डॉक्टर शिव कुमार सिंह जो प्रधानाचार्य हैं महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने भी इस कार्यक्रम की जो पूरी समीक्षा और अवलोकन करने के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने उद्देश्य को बताया और ये कहा कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को किया गया है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस कार्यक्रम पर क्या कहा। जी सर, आज आपके कैंपस में उत्तर प्रदेश दिवस पर कार्यक्रम हुआ, तो उसमें कैसा रहा और क्या आपका संदेश है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आज हमारे यहाँ, क्योंकि सरकार की तरफ से ये निर्देश आए हुए थे कि सभी संस्थानों में ये मनाया जाए, तो उसी के क्रम में आज हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक कमेटी है, और उस सांस्कृतिक कमेटी ने जो है बच्चों के साथ मिलके बहुत ही नाट्य के माध्यम से जो है कि पुराना उत्तर प्रदेश कैसा था और आज का उत्तर प्रदेश कैसा है, कि पहले किस तरीके से गुंडा राज हुआ रहता था, किस तरीके से भय का व्याप होता था, किस तरीक़ों से व्यापारियों से लूट होती थी, और आज इस नंबर पे आप डायल करिए तो पुलिस तत्काल रूप में उपलब्ध हो जाए। बच्चियों के साथ छेड़खानी होती तो ये नंबर आप डायल करिए। आपको और कोई असुविधा है तो ये नंबर डायल करिए। आपको एम्बुलेंस चाहिए तो नंबर डायल करिए। तो आज आप उपलब्ध है। सड़कें नहीं होती थी, सड़कें रास्ते में ख़राब रहती थी, जिससे मरीज़ की हालात और भी ख़राब हो जाती थी। आज सड़कें उच्च कोटि की सड़कें हैं, सब जगह कनेक्टिविटी हो गई है। तो जो मरीज़ को ट्रांसपोर्टेशन में जो है आज ALS की सुविधाएं हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, एम्बुलेंस में सब साथ में उसके साथ में ही रहती हैं जो है। तो पहले जो थे कॉलेजेस थे, मेडिकल कॉलेजेस थे, काफ़ी कम थे, 14 थे उस समय जो है 2017 के पहले। आज पूरे प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं। सीटें बहुत कम हुआ करती थी उस समय MBBS की, आज 13,500 सीटें हो गई हैं। PG की सीटें काफ़ी बढ़ गई हैं। आप देखिए एक्यूट ट्रामा सेंटर सब जगह सभी जनपदों में बन गया है।
इंटेंसिव केयर यूनिट सभी जनपदों में हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे जिला अस्पताल में हो। वेंटिलेटर सब जगह उपलब्ध हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, और पुराना जो हमारा जो सांस्कृतिक नगरी जिसको आप कहेंगे आध्यात्मिक नगरी, अध्यात्म का एक तरीके से प्रदेश कह सकते हैं कि भाई मथुरा में भगवान कृष्ण का मंचन कैसे अभी बच्चों ने किया, अयोध्या में भगवान राम के बारे में एक नाट्य मंचन किया, काशी से संबंधित जो है भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है, तो वहाँ पे भगवान शंकर जी से संबंधित जो है नाट्य मंचन किया बच्चों ने जो है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे से बच्चों ने वो नाट्य मंचन के माध्यम से और ये दिखाया कि पुराना उत्तर प्रदेश कैसा था और अभी का उत्तर प्रदेश कैसा है। सब कितने ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो गए, मेट्रोज नहीं थी, मेट्रोज हो गई, अभी एक्सप्रेस वे नहीं हुआ करते, तभी एक्सप्रेस वे कितने ज़्यादा हो गए हैं, जगह जगह जो सड़कें बन गई हैं, 4 लेन बन गए हैं। अभी आप देखिए अस्पतालों की क्षमता बढ़ गई है। कोविड में जिस तरीके से अच्छा सा मैनेजमेंट हुआ, वैक्सीन सबको उपलब्ध हुई, और उसके बाद ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक सभी जगह बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुधार हो रहा है जो है। इन्हीं सब बातों को लेके बच्चों ने बहुत अच्छे से वहाँ पे स्पीचेज भी दिए और पोस्टर भी बनाए, रंगोली के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि पहले का भारत का, पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, और जो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में कैसे उत्तर प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन, कैसे 2030 तक हम लोग करें, और जो हमारी स्टेट की जीडीपी है जो 13 लाख से लेके 30 लाख हो गए। इन्हीं सब बातों को लेके उन्होंने सब पोस्टर बनाए, रंगोली बनाई, कार्यक्रम किए, मंचन किए और स्पीचेज हुए। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा हमारे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी का सबके सौजन्य से। सर, इसमें एक और आपने बहुत अच्छी बात कही कि आगे 30 तक हमें और क्या क्या संभावित करना है, वो अच्छा है। और जो अभी तक 17 के बाद जो तुलनात्मक आंकड़े और मंचन के माध्यम से किए, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन है। जब आप कह रहे हैं तो मैं सोचता हूँ आपकी सांस्कृतिक टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और मैंने भी देखा। मैं एक और आपके यहाँ विकास की और कैंपस में एक सुविधा की बात, MRI की मशीन शायद काफ़ी दिन से आपके यहाँ खराब पड़ी है, और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था तो है आपके यहाँ से जी। लेकिन आखिर अंदर की मशीन क्या उम्मीद है? नहीं, हम लोग अपने स्तर से जितना हम लोग कर सकते हैं उच्च अधिकारियों को उसको अवगत भी कराते रहते हैं उसमें जो है। जी जी। और चूँकि ये ECRP 2 से आनी थी मशीन जो है, प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी उसका टेंडर हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा। ECRP 2 का इमरजेंसी कोविड रिस्पांस का जो पैसा आया हुआ था भारत सरकार के द्वारा, उन्हीं से अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी खरीदी जानी है, क्योंकि वो टेंडर नहीं, आपके यहाँ है ऑलरेडी? नहीं, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ हमारे यहाँ ना कहीं नहीं है, वो सभी प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में आना है, अच्छा, उपलब्ध होना है। क्योंकि आनी थी और वो सेंट्रलाइज एक टेंडर हुआ है जी। तो उसी वो प्रक्रियाधीन है। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हमको आवंटित हो जाएगा और हम लोग उसको चला लेंगे, जो स्टार्ट कर देंगे। नहीं, लेकिन मशीन सर थी आपके यहाँ, मैं ये कह रहा हूँ। आपके मेडिकल कॉलेज में तो है, मैं ये कह रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज की हर चीज़ की एक लाइफ होती है। अच्छा अच्छा, ठीक। जैसे आदमी की लाइफ होती है, जानवर की लाइफ होती है, वैसे मशीनों की भी एक लाइफ। दूसरा सर, नई बिल्डिंग का भी आपका यूजुअली जो है 10 साल होती है मशीनों की लाइफ जो होती है, किसी भी मशीन की आजकल जो आते हैं। तो चूंकि बहुत पहले लगी हुई थी, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। अच्छा। अभी वर्तमान में हम लोगों ने टाई अप किया है जो है कि उसी सरकारी दर पे ही जो है और वो होता रहे यहाँ के मरीजों को। वो हो रहा है सर। नई बिल्डिंग का भी कई दिनों से कई कयास लगाए जाते हैं, और हर बार ऐसा क्या है कि क्यों डिले हो रहा है? नहीं, कोई डिले का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो जब बिल्डिंग पहले तो कोई भी चीज़ होती है तो बिल्डिंग पहले कंप्लीट होती है। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो हैंडओवर होने के बाद उसमें उपकरण फर्नीचर की व्यवस्था की जाती है। उसके लिए बजट प्रावधानित है। बजट जैसे ही सैंक्शन हो जाएगा और जैसे ही बिल्डिंग हैंडओवर हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कमियां थी उसमें, बिजली वगैरह की कमियां थी, तो वो बिजली की कमियां सॉर्ट आउट हो गई हैं। जैसे ही वो छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं उसमें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग हैंडओवर करके उसको शुरुआत करेंगे। तो क्या उम्मीद करें सर? क्यों कई बार ऐसा कोई हम डेडलाइन नहीं दे सकते हैं इस तरीके से कि प्रयास जारी है। नहीं, प्रयास नहीं, वो एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इतना बड़ा 500 बेड का अस्पताल है तो प्रक्रिया में चूँकि बहुत सारी चीज़ें होती, विधिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो जब जैसे ही बिल्डिंग हैंडओवर हो जाएगी तो उसको हम लोग पूरा प्रयास करेंगे जल्द से जल्द वो चीज़ शीघ्र से शीघ्र जो है वो शुरू हो जाए। थैंक यू।